नमस्कार फ्रेंड्स, शुभ की बगिया में आप सभी का स्वागत है। आज नवंबर की 26 तारीख है, यानी नवंबर खत्म होने को है। और देखिए मेरे गुलदाउदी में कितने ढेरों फूल आने लग गए हैं, येलो वाला, पर्पल वाला। लेकिन इन 3 पॉट्स में ही इतने ढेरों फूल आना शुरू कर चुके हैं। लेकिन बाकी के जो पॉट्स हैं, करीब 6-7 पॉट्स हैं जिनमें अभी कलियां हजारों की संख्या में लगी हुई हैं और अभी वो फ्लावरिंग नहीं कर रही हैं। तो आज का वीडियो इसी गुलदाउदी के फ्लावरिंग पर है कि हम ऐसा क्या फर्टिलाइजर दें इस समय कि हमारी सारी गुलदाउदी की कलियां इसी तरह से फ्लावरिंग करने लगें। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। तो देखिए, मैंने ये 3 गमलों में काफी काम किया है और बाकी के गमलों को मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। वो इसलिए मैं ये देखना चाहती थी कि जो मैं फर्टिलाइजर आज अपने इन 3 गमलों में दे रही हूँ, गुलदाउदी के 3 पॉट्स में दे रही हूँ, उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है या नहीं। वरना इन सारे गुलदाउदी में मैंने एक जैसा ही फर्टिलाइजर दिया है, वो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। लेकिन अब हमें इन गुलदाउदी के प्लांट्स पर हैवी फर्टिलाइजर बिल्कुल नहीं देना है। हैवी फर्टिलाइजर जैसे सरसों की खली, काउडंग कंपोस्ट वगैरह। तो इन 3 पॉट्स में मैंने ऐसा फर्टिलाइजर 10 दिन पहले दिया था, जबकि कलियां इसमें भी वैसी ही लगी थी जैसी आप देख रहे हैं मेरे अन्य प्लांट्स में। लेकिन उसमें इन तीनों में पॉट्स में मेरा ये जो फर्टिलाइजर आज मैं दे रही हूँ, ये बहुत अच्छे से वर्क किया है। और देखिए आपका रिजल्ट, इस पौधे का रिजल्ट आपके सामने है। तो आज मैं यही रिपीट करने वाली हूँ जो मैंने 10 दिन पहले अपने 3 पॉट्स में दिया था। ये सारी कलियां जो हैं ये बहुत अच्छे से खिल जाएंगी। और एक बात जो ज़्यादा विशेष बात है कि अब हमें अपने गुलदाउदी के प्लांट्स में पानी का स्प्रे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी अगर आप करते हैं पानी का स्प्रे तो आप गुलदाउदी पर पानी का स्प्रे करना बंद कर दें। और पानी डालने का भी एक तरीका होता है। उन पानी डालने के लिए आप सीधे पॉट की मिट्टी में दें, ना कि आप इधर उधर स्प्रे करें। स्प्रे करने से ये जितनी बर्ड्स आपको दिख रही हैं ना, ये सारी बर्ड्स अधखिली रह जाएंगी या फिर बहुत छोटे छोटे फूल होंगे। दूसरी विशेष बात, अब इन सारे गुलदाउदी के प्लांट्स को हमें हैवी फर्टिलाइजर देना बंद करना होगा, जैसे सरसों की खल, काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बनाना पील फर्टिलाइजर वगैरह सब देना बंद करना होगा। क्योंकि उन सभी में नाइट्रोजन, फास्फोरस की संख्या ज़्यादा होती है, मात्रा ज़्यादा होती है, जो फूल में कलियां तो लाती हैं, रूट्स को मजबूत करती हैं, ब्रांचेस मजबूत होती हैं, लेकिन फूल खिलने में मदद नहीं करती। आपको पता होगा कि फूल हमेशा पोटेशियम के द्वारा ही खिलता है। पोटेशियम ही एक ऐसा फर्टिलाइजर है जो हमारे बर्ड्स को खिलाने में मदद करता है। तो आज हम ऐसे लिक्विड को देंगे जिनसे हमारे जो अधखिले फूल दिख रहे हैं ना, और जितनी कलियां दिख रही हैं, ये जो बर्ड्स दिख रही हैं, ये सारे बर्ड्स खिल जाएंगी। और ये जो अधखिली कलियां हैं ये भी बड़े फूलों में बदल जाएंगी। आपको मैंने आज दिखाया, मैंने 15-20 दिन पहले एक और ये वीडियो दिया था, डाला था, उसमें भी आपको मैंने हैवी फर्टिलाइजर डाल के दिखाया था। उसी की बदौलत ये इतनी ढेरों कलियां मेरे प्लांट्स में लगी हैं। लेकिन अब चूंकि अब नवंबर और दिसंबर में गुलदाउदी के खिलने का, भरपूर खिलने का समय आ जाता है, तो ऐसे में हमें हैवी फर्टिलाइजर देना बंद करना होगा और बिल्कुल लाइट और 100% वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर को हमें अपने पौधे में देना है। दूसरी चीज, एक विशेष बात और है, वो ये कि अब गुलदाउदी की कटिंग करना बंद करें। तो आइए जान लेते हैं वो कौन सा फर्टिलाइजर है। ये मैं आज डालने जा रही हूँ NPK का 13-0045 और 0050। इन दोनों में से कोई भी आपके पास हो, आप उसको अपने गमले में, गुलदाउदी में डाल सकते हैं। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि 13-045 मैंने 10 दिन पहले डाला हुआ था, जिसका रिजल्ट आपने देख लिया। क्योंकि उसमें भी पोटेशियम की हाई मात्रा होती है और नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है। लेकिन 0050 में नाइट्रोजन बिल्कुल 0 होता है, फास्फोरस बिल्कुल 0 होता है और पोटेशियम रिच मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम सल्फेट भी इसे हम कहते हैं। इसलिए इसे अब हम अपने फूलों में
या फिर जो बड्स लगी हैं पौधों में, गुलदाउदी में, उनमें डालेंगे। सीधे मिट्टी में स्प्रे नहीं करना है फ्रेंड्स, सीधे मिट्टी में देना है। और अगर आप के पास ये दोनों फर्टिलाइजर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप 19-19-19 अगर आप रखे हो या 20-20-20 हो एनपीके, तो आप उन दोनों में से किसी एक को ले लें और उसे भी आप सीधे मिट्टी में डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको हम अच्छे से अपने फर्टिलाइज़र इसमें देते हैं। इसके लिए हमने पानी ले लिया है, सादा पानी, ये 1.25 लीटर पानी है। चूँकि 10 इंच से ऊपर मेरा कोई गमला नहीं है जिसमें मैंने गुलदाउदी को लगाया हुआ है, या तो 6 इंच है, ये देखिए 6 इंच है, वो 4 इंच है, ये 8 इंच है उसके बगल में, और ज़्यादातर 8 इंच के पौधों में ही मैंने ये गुलदाउदी का पौधा लगाया हुआ है। सिर्फ एक हमने लगाया है, ये है 6 इंच का। तो इसके लिए सीधी सी बात है, जितना बड़ा पॉट्स उतना ही फर्टिलाइजर आपको देना होगा। लेकिन ये मान के चलें, अगर जो छोटा पॉट है उसमें आप 1/2 लीटर से कम दें, और जो 8 इंच या 10 इंच का पॉट है उसे आप पूरा 1.25 लीटर ये फर्टिलाइजर दे दें, या फिर हाफ दें, हाफ से कम दें 4 और 6 इंच के पॉट में। तो उसके लिए 2 ग्राम आप ले लें 0050 या 13045 या 19-19-19 या 20-20-20। आप कोई भी एनपीके का इन चारों में से फर्टिलाइजर ले लें 2 ग्राम। और 2 ग्राम हम कैसे सेट करेंगे, चाय का चम्मच ले लें और उससे आधे से थोड़ा कम, ये पूरा 2 ग्राम फर्टिलाइजर है और 1.25 लीटर पानी में हम इसे मिक्स करने जा रहे हैं। आप देखेंगे ये पानी में घुल के बिल्कुल डिसॉल्व होने वाला ये फर्टिलाइजर है, पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें कोई फर्टिलाइजर दिया है। पूरी तरह से 100% ये पानी में घुलनशील है, और इसीलिए फूलों को ये जल्दी खिलाने में भी मदद करता है, क्योंकि डायरेक्ट ये मिट्टी में जाता है, मिट्टी से रूट्स में, और रूट्स से रूट्स का काम ही है पूरे पौधे में पहुंचाना। तो देखिए, जो छोटा पौधा है उसमें मैं 1/2 लीटर से कम डालूंगी, 1/2 लीटर से भी कम डालूंगी। जैसे ये 6 इंच का है, देखिए ये 6 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं 1/2 लीटर से भी कम फर्टिलाइजर दूंगी, ये लिक्विड डालूंगी। आप ऐसा करके देखें फ्रेंड्स, एक मानक सेट कर लें, उसी मानक के आधार पर आप अपने पौधों को फर्टिलाइजर लिक्विड दिया करें। तो मैं इसमें 1/2 लीटर से कम डाल रही हूं, और ये भी देखना है हमें कि अधिक पानी ना हो जाए। और ये जो 1/2 लीटर बचा है ना पूरा, उसमें तो 1/2 लीटर से कम दिया है, लेकिन ये 8 इंच का गमला है, देख लीजिए आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये 8 इंच का पूरा गमला है, इसे हम 1/2 लीटर पूरा फर्टिलाइजर लिक्विड दे देंगे। इससे इसलिए क्योंकि जितना बड़ा पॉट होगा उतनी ही फर्टिलाइजर की जरूरत इसे होगी। तो आप इसी तरह से अपने सारे गुलदाउदी के प्लांट्स में डालें और इसका रिजल्ट आपको 10 दिनों के भीतर ही मिल जाएगा। और ये कलियां भी मैं आपको दिखाऊंगी अगले महीने यानी 10 दिन में कि ये किस तरह से सारी कलियां खिल चुकी हैं, और आप खुद देखेंगे कि कलियां खिलने के साथ साथ बड़े बड़े इसके फ्लावर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है अभी 3 पौधों में, 3 गमलों में, कि उनके पॉट्स काफी बड़े बड़े आ रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स, इतना आप कीजिए और इसका रिजल्ट आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो देखिए, ये सारे पौधे मुझे ये बताते हैं कि देखो भाई, मुझे एनपीके बहुत अच्छे से मैंने इसको एब्जॉर्ब किया है, तो इसलिए मैंने आज ये रिपीट किया है आपके सामने और शेयर भी किया। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और मेरे चैनल शुभी की बगिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह अनेक वीडियो में लाती रहूंगी बहुत सारी जानकारी के साथ, और आपके साथ अपनी जानकारी को मैं शेयर भी करूंगी, अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी करूंगी। मैं जो पहले करके देखती हूँ तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बिना अनुभव के शेयर करना कच्चे घड़े के समान है। मैं उल्टा सीधा नहीं बोलती, जो मैं डालती हूँ वही मैं शेयर आपके साथ करती हूँ। आप पिछले वीडियो में भी मेरा देख सकते हैं कि पौधे में कलियां बहुत आई थी लेकिन फूल नहीं खिले थे। ये 10 से 12 दिनों के बीच में ये परिणाम मुझे मिला है। तो बस फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।